जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये पीईटी स्पेशल के लिए ये वीडियो चल रहा है, क्विक रिवीजन। तो बेसिकली आज मैं जो आपको बताऊंगा वो सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स है। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो मतलब पार्ट है वो 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप पिछले 7-8 महीने 10 महीने का अगर करंट आपने देखा है तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न मतलब गलत नहीं होगा। ठीक है, उन्हीं में से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनकी मतलब संभावनाएं अधिक हैं कि ये आ सकते हैं। वैसे तो क्या आएगा ये कहना मतलब मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि जो अनुभव रहा है, जो चीज़ें जैसे पिछले तरीक़ों में पूछे जा रही हैं पिछले वर्षों में, तो उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आने की संभावनाएं अधिक हैं। इसलिए मैं इनको करीब ये जो भी होंगे 50-60 या जो भी होंगे, चाहे 30-40-50, उसके अलावा आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है पीडीएफ ऑलरेडी। ठीक है, आप उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं मैंने उसमें। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो तब आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसमें सारी चीज़ें हैं उसमें लगभग। ठीक है, जो कुछ बचा हुआ है और वो है पार्ट कवर करने के लिए, वो आप इसमें देख लीजिए, इससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत मेहनत किया है इसमें, बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सोलर और हाइड्रो दोनों एनर्जी से चलने वाला जो देश का पहला एयरपोर्ट है वो IGI जो नई दिल्ली में है एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो है जो हाइड्रो और ये सोलर एनर्जी दोनों से चलने वाला पहला, याद रखिएगा। ठीक, जो पहला वाला है ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहाँ पे पहला प्रथम, चाहे वो स्टेट का हो, राज्य का मतलब देश का हो, या एशिया में हो, विश्व में हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विश्व का सबसे पहला ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया था? तो डेनमार्क में। ये 21.16 मीटर का। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान 31 जनवरी 2022 को किस मुस्लिम राष्ट्र द्वारा, देश द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया था? तो महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। सऊदी अरब ने ये योग दिवस जो है वो मनाया था 31 जनवरी 2022 को, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यूपी में बांसुरी महोत्सव कहाँ मनाया गया था? बांसुरी महोत्सव पीलीभीत में। क्योंकि पीलीभीत में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली योजना है यूपी की, 2018 में ये शुरुआत की गई थी इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कंगना रनावत हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और सभी जो 75 के 75 ज़िले हैं, सभी में एक आप मतलब एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि निर्यात और वहाँ पे जो MSMEs हैं उनको बढ़ावा मिले। ठीक है, तो वो इस वजह से, तो ये बांसुरी जो है वो पीलीभीत की जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ही एक वो है। ठीक है, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा जो मैंगो फेस्टिवल है वो मनाया गया था लखनऊ में, गुड़ महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी लखनऊ में ही मनाया गया था, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, आप कमेंट कर बताइएगा कि आपका जो ज़िला है उसका कौन सा है प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की कि वो अपने द्वीपों का नाम, जो उसके आइलैंड हैं उनके नाम चेंज करेगा। ठीक है, द ग्रेट टेक गेम, ये एक बुक है, उस अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखी गई है। इमनाती और आसानी क्या है? ये चक्रवात हैं। और इमनाती कहाँ आया था? ये मेडागास्कर में। और आसानी चक्रवात जो है मैंने पहले भी बताया था, ये अपना बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 में रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था? कहने का मतलब उनको बोला था कि ये स्वतंत्र देश हैं। तो ये कौन से क्षेत्र हैं? तो डोनेट्स्क और लुहांस्क, याद रखिएगा, डोनेट्स्क और लुहांस्क। अभी क्या हुआ? अभी वो रूस ने वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह करवाकर उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया। लगभग 15% भाग है। 3-4 क्षेत्र हैं जिनको वो जनमत संग्रह करवा करके, प्लेबिसाइट करवा करके और अपने में मिला लिया है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत का पहला प्रामाणिक जैविक फल कीवी किस राज्य में उत्पादित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में पहला प्रामाणिक जैविक फल कीवी। लस्सा फीवर ये आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा। ये यूरोपीय कंट्री अपना ब्रिटेन में जो है, ये ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इसका फैलाव देखा गया था, लस्सा फीवर।
44वां शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी किस शहर को दी गई अपने यहाँ भारत में? तो पहली बात तो ये याद रखिए कि किसने की, तो भारत में, और किस शहर में हुई, तो वो चेन्नई में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जो है किसके लिए क्या है, तो ये यूक्रेन में जो जब रूस ने अटैक किया था तो उस समय वहाँ पे जो भारतीय छात्र थे या भारतीय लोग जो थे रह रहे थे, उनको वहाँ से यहाँ लाने का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन गंगा। वीर बाल दिवस, तो पीएम मोदी जी ने ये अनाउंस किया था 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। IIAB, ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो उर्जित पटेल बनाए गए हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष AIIB के, ठीक है, याद रखिएगा। ये नीचे वाला पार्ट दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको सुनिएगा और सुन के एक दो बार देख लीजिएगा इस मतलब, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उर्जित पटेल जो है वो AIIB के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। खेल नर्सरी का प्रारंभ किसने किया है, तो हरियाणा राज्य ने, खेल नर्सरी। नवीनतम गणराज्य कौन सा बना है, तो विश्व में नवीनतम गणराज्य क्या होता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जैसे अपने यहाँ होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था अभी ना जुलाई में, तो उसी तरीके से जिन देशों में गणराज्य का मतलब ये हुआ कि कोई मतलब वहाँ पे मतलब सत्ता ये नहीं कि परमानेंटली कोई चला आ रहा है, मतलब राजशाही तरीके से, जैसे आपने ब्रिटेन वगैरह में देखा है या कहीं और, ठीक है, तो वैसा नहीं है। जब पहले ब्रिटेन का हमारे यहाँ राज था तो हमारा देश जो है गणराज्य नहीं था, ठीक है, सिर्फ एक ही वो देश का वो था। तो अभी क्या है, उनका अपने देश का अपना राष्ट्रपति है। तो पहली जो राष्ट्रपति बनी है वो, उनका नाम भी याद रहेगा, सेंड्रा मेसन करके हैं, वो पहली राष्ट्रपति बनी हैं। तो नवीनतम गणराज्य अगर पूछे तो बारबाडोस, और उसकी प्रेसिडेंस पूछें कौन बनी है राष्ट्रपति पहली, तो सेंड्रा मेसन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये RO हाईकोर्ट RO में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं फिर डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, पहला जो भारत का है डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ खोला गया है, तो ये बेंगलुरु में, याद रखिएगा। गार्जियन रिंग किससे रिलेटेड है, रिले योग से। सुप्रीम कोर्ट के 49वें जो चीफ जस्टिस बने हैं, UU ललित बने हैं, आपको पता होगा, न्यायमूर्ति UU ललित बने हैं, ठीक है, उनका भी कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है। तो देखिए जो 50वें हैं वो कौन बनते हैं, DY चंद्रचूड़ साहब हैं जस्टिस, उनका शायद है नंबर, तो देखिए वो अनाउंस होगा, पता चल जाएगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु एक कमेटी वो बनाया गया, महानिदेशक बनाए गए हैं। तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है उसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं G अशोक कुमार बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो ICJ है, ये यूएन का ही एक अंग है, ठीक है। उसमें किस भारतीय न्यायाधीश ने यूक्रेन मामले पर रूस के खिलाफ वोटिंग की है। देखिए रूस के खिलाफ भारत ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी, चाहे वो UN में हो, चाहे UNHRC में हो, कहीं पर भी, अभी UNHRC में भी अभी वोटिंग हुई थी रूस के खिलाफ, लेकिन उसमें भी भारत ने भाग नहीं लिया था। बेसिकली भारत जो है रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं किया है कहीं भी, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप याद रखिएगा। इसमें भारत के जो न्यायाधीश हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, इन्होंने रूस के खिलाफ वोटिंग की थी, तो याद रखिएगा ये चीज़, हो सकता है पूछ ले। रोपवे सेवा जो है सबसे पहले भारत देश में किस शहर में शुरू की गई, तो वाराणसी में। ऑस्कर के लिए नामांकित भारतीय फिल्म जो है छेलो सो, ये गुजराती फिल्म है, याद रखिएगा, छेलो सो। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। प्री प्राइमरी स्तर पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो बनी है इन 2020 वाली, वो लागू करने वाला पहला राज्य प्री प्राइमरी लेवल पर, तो वो उत्तराखंड है। PM जो है ब्रिटेन की नई जो PM बनी है वो कौन बनी है, लिज ट्रस, ठीक है, आपने देखा होगा बीच में बहुत न्यूज़ में थे ये, तो ये याद रखिएगा, लिज ट्रस बनी है अभी, ये तीसरी महिला हैं, ठीक है, इनके पहले 2 और बन चुकी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होम एड्रेस उपलब्ध कराने वाला पहला जो शहर कौन बना है, तो वो इंदौर बना है, याद रखिएगा। देश का पहला जो भूकंप संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो थोड़े दिन पहले ही PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटित किया गया, भुज में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ पर हुआ, इसका सम्मेलन, ये उद्घाटन कहाँ हुआ, तो वाराणसी में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जो UP से रिलेटेड करंट है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक, क्योंकि उससे वो चीज़ थोड़ा सा जोर दे के कई पता पूछ ले क्या, क्योंकि UP का एग्जाम है तो UP के करंट में भी ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। चलिए इधर वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए कुछ सूचकांक मैंने लिखे हैं, भारत की रैंकिंग लिखी है, और कौन सा देश किस नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे कौन सा है, और भारत की रैंकिंग क्या है, और कौन उसको जारी करता है उस रैंक इंडेक्स को।
तो अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा तो आप सारा क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाई है ये, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक ये IEP द्वारा जारी किया जाता है। भारत की 135वीं रैंक है और पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड, याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक पीस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ऐसे करके है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, वो याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया येल यूनिवर्सिटी। येल यूनिवर्सिटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है येल यूनिवर्सिटी। ये इसने भारत को सबसे लास्ट रैंकिंग दी है, तो भारत ने इसको मतलब खारिज किया था, इस रैंकिंग को 180वें स्थान पर रखा है। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। नवाचार सूचकांक में जो 2022 वाला है वो उसमें 40वें स्थान पे है भारत, क्योंकि ये अभी आया है, वीपो द्वारा जारी किया जाता है। तो आप 21 का याद रखिएगा, अगर 21 का पूछे तो उसमें 46वीं रैंक थी, अभी मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है तो 40 में मतलब विदिन 40 आ गया है, ठीक है। भारत नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। वैश्विक जो खुशहाली सूचकांक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें 2022 में उसमें 136वीं रैंक है। थोड़ा सुधार हुआ है 2021 से, इसमें भी सुधार हुआ है, क्योंकि 2021 वाले में 139 प्लेस पे था आई थिंक, याद देख लीजिएगा एक बार। फिनलैंड लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है कई वर्षों से। इसको जारी कौन करता है? तो UNSDS नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक जो है ये 2022 में 46वीं रैंक है, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और ये पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। और भारत की रैंकिंग क्या है? 46वीं लोकतंत्र सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो 2022 में 50वीं रैंक है और इस पे फर्स्ट पे 3 देश हैं, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो HDI जिसको बोलते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 132वीं रैंक है भारत की, एक रैंक इसमें घटी है, यानी कि 2031वें स्थान पे थे, अभी 2021 में 131वां था, अभी 132वां हो गया है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। UNDP द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। एक इंडेक्स और है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो वैश्विक ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2022 में, इसमें भी 150वीं रैंक है, काफ़ी मतलब नीचे रैंकिंग दी गई है। 2021 में 142वीं थी, अभी और भी घट के मतलब और पीछे चला गया है भारत 150वें पे। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ये महत्वपूर्ण, वैसे तो इंडेक्सेस बहुत सारे हैं लेकिन आप ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा इस चीज़ को। मिताली एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ किसके बीच में? तो ये NGP भारत और ढाका बांग्लादेश के बीच में चलाई गई। भारत की TFR अभी कितनी है? जो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2 पहुँच गई है। NFHS जो 5 जारी किया गया था उसके हिसाब से, ठीक है, याद रखिएगा। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम गांधीनगर में PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पे? गांधीनगर में। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला या स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है, याद रखिएगा। ऑपरेशन लंदन ब्रिज किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है, जो महारानी, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी जो अंत्येष्टि वगैरह थी उसका जो कार्यक्रम था उसमें अंतिम संस्कार का, उसका नाम था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। उसमें अपने देश की राष्ट्रपति भी गई थी। तो ये कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें हो सकता है कि एक प्रश्न इससे आपको ज़रूर मिले, तो थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे कुछ चीज़ें तो मैं बता दे रहा हूँ, इनको आप सुनकर भी मतलब कर सकते हैं। जैसे इनका रियल नेम क्या था? अलेक्जेंड्रा मैरी, ठीक है। और इन्होंने सबसे सर्वाधिक समय तक इन्होंने ब्रिटेन पर राज किया, यानी कि महारानी रही लगभग 70 वर्षों तक, ठीक है। इनका याद रखिएगा, इनका नाम रियल नेम भी याद रखिएगा, और ये सर्वाधिक समय तक रही हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1-2 चीज़ें और पॉइंट मैंने तो इसे कवर कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। और ये पूछा जा सकता है कि अपने देश से कौन शामिल हुआ था? तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति गई थी, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा ये चीज़। हाँ, एक चीज़ ये और भी महत्वपूर्ण, जो पूर्व जापानी जो PM थे शिंजो एबे, उनकी हत्या कर दी गई थी अभी थोड़े दिन पहले ही। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जो भारत से जो संबंध है ये सुधारने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। मोदी जी के काफ़ी ये मतलब बोलते हैं ना कि उनके अच्छे मित्रों में से एक थे। तो ये इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनको पद्म भूषण भी मिला था
2021 में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और भी एक पुरस्कार इनको दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक पुरस्कार होता है, वो पुरस्कार भी इनको दिया गया था, उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, याद रखिएगा वो चीज़, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बना है, नहीं तो इसके पहले तो कोई मतलब राजनीतिज्ञ या कोई भी बनता था जो, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कल्याण चौबे नामक जो खिलाड़ी हैं वो बने हैं ये पहले अध्यक्ष, ठीक है। तो इन्होंने किसको हराया था? तो बाईचुंग भूटिया को हराया था, याद रखिएगा ये चीज़ भी। 31वां व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर असगर वजाहत को। वैसे ये काफ़ी लेटेस्ट है तो आने की संभावना कम है, लेकिन याद रखिएगा आप, ठीक है। तो किसको दिया गया था? डॉक्टर असगर वजाहत को। तो ये मैंने सारा इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इसमें कवर, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं कवर कर सकता, लेकिन मैंने PDF शेयर की है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। करीब उसमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक है। तो ये जो 6 महीने का करंट होता है, इसी से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत पीछे का नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा स्कोप आता है, 10 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन में कितना पीछे से पूछ लिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने 8 से 10 महीने का करंट जो है कवर किया हुआ है, तो उसी से सारा हो जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो वैसे भी आयोग ऐसा देता है कि कोई ना कर पाए, उसको हिला ना पाए, ठीक है। तो ठीक है, उसको जाने दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिएगा या फिर तुक्का मार दीजिएगा चलिए, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और सेंटर बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपने प्लानिंग कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं दिशा निर्देश ज़रूर पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। और एडवांस में मैं अभी से आपको बोल देता हूँ, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से करके आइए। देखिए, आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो निश्चित तौर पर आपको मतलब अच्छा मार्क्स मिलेगा। और एक चीज़ ये है कि प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो वैसे भी मतलब ऐसा है कि जिसमें पास और फेल का कोई चक्कर नहीं है कि हम तो फेल हो गए, ठीक है। रोल नंबर मतलब आपका भी आएगा, ये तो एक स्कोर कार्ड है। हाँ, अच्छा स्कोर मिलेगा तो आपको आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आपका नाम रहेगा। तो ये एक थोड़ा सा है प्रेशर, लेकिन उसको भी आप अच्छे से कीजिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। मेरा जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। मैंने उस दिन वो तरीका भी समझाया था आपको, देख लीजिएगा वीडियो, उसकी लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है। और बाकी कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।